शहर के दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में जन समस्या खासकर मिथिला की विकास और उससे संबंधित समस्या पर परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा मौजूद रहे। इनके अलावा कई समाजसेवी और राजनीतिक शिक्षाविद भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप तो जानते ही हैं कि मिथिला का क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे में राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री इनसे जुड़ी उपायों और जन समस्या तरफ से हमें याद रखें इसी अनुरोध। इसमें कहाँ कंफ्यूजन, कौन कंफ्यूजन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या मान गई अभी तक? अब वो तो मैंने कहा ना कि एम्स का जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती है, तो वो जो स्टेट ही तय करता है कि कहाँ बनेगा और उस स्टेट ही जमीन देता है और जमीन ऐसा देता है कि उसका कंडीशन वहाँ पर बनाने का हो। हम गड्ढा हम दे देंगे तो नहीं बनाएगा, तो वो सब बना करके बिहार सरकार दे रही है भारत सरकार को। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुख्यमंत्री खुद आकर के उस स्पॉट को देखे हैं। ज़मीन ट्रांसफ़र हो गया 113 एकड़, जो उसमें मिट्टी भर के देना है वो बिहार सरकार मिट्टी भर के उसको देगी, वहाँ रोड बना के देगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो सब करके देगी और एम्स दरभंगा में ही बनेगा। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सर, बाढ़ से किस तरह निदान मिलेगी मिथिला को? नहीं, बाढ़ पे तो हम लोग बताए काम कर रहे हैं। और एक जो मैं अभी आप ही के सामने बोल रहा था कि पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने ऑर्डर दिया कि भाई जल्दी कोसी पे एक अथॉरिटी बनना चाहिए, जिसमें बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार उसमें मेंबर हो और टाइम बाउंड काम हो। अब हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जो भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है उसको अथॉरिटी को जल्दी बनाए। एक बात सवाल मेरा ये है आपसे, आप लगातार मिथिलांचल की बात कर रहे हैं और यहाँ काम भी हो रहा है जिसके लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ जो है सर, नदी के अंदर में जो गाद है, मैंने कई बार इससे मैंने सवाल किया आपसे, नदी के अंदर की जो गाद है जिस कारण नदी ऊंचा हो गया है, इस पर सर आपके विभाग या बिहार सरकार क्या कर रही है? इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो एक सिल्ट पॉलिसी आना चाहिए, क्योंकि नदी का सिल्ट आ रहा है, कोसी में आ रहा है नेपाल से, तो हम लोग भारत सरकार से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भाई एक सिल्ट पॉलिसी आना चाहिए। वो उसमें सुझाव भी मांगा, हम लोगों ने दिया है उनको। और दूसरा, पहली बार हम लोग बहुत सारे नदी के एरिया को उत्तर बिहार में टेंडर नहीं होता था, अब टेंडर करना शुरू किया है कि इसके सिल्ट को खाली करने के लिए। अब जल्दी ही आपको दिखाई पड़ेगा कुछ नदी जो है उसमें स्टोरेज बढ़ाने के लिए, और आप सही बोल रहे हैं, वो सिल्ट खाली होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ नदी में टेंडर भी शुरू हो गया है और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय नेचर का नदी है उसमें भारत सरकार से हम लोग बात भी रहे हैं। सर, मैं लोकल स्तर से बात करता हूँ, तो जो किसान को भी उससे फायदा होगा, जल स्तर भी रहेगी और नदी की जो गहराई है वो भी बढ़ेगी और बांध का भी संरक्षण होगा। कब तक सर ये दिखने को मिलेगा? अभी आपको कमला में देखने को मिल जाएगा, टेंडर हो गया है और वो टेंडर करके उसको लोग पैसा भी आएगा और उसको वो गहराई भी उसका बढ़ेगा। इसी हिसाब से फेज बाय हम लोग अन्य नदियों में भी करेंगे, लेकिन लार्जर पॉलिसी भारत सरकार को लाना, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ। जो अंतर्राष्ट्रीय रिवर से सिल्ट आता है वो लोग कर भी रहे हैं, उसको एक नेशनल सिल्ट पॉलिसी ला रहे हैं। अब गंगा में गाद है तो भारत सरकार ना उसको तय करेगी। अगर सिमरिया घाट में गाद है, कोसी में गाद आता है नेपाल से,
तो वो सिल्ट पॉलिसी पर हम लोगों से सुझाव भी मांगी, हम लोग सुझाव भी दिया है। अब भारत सरकार को उस पॉलिसी को लाए। आज परिचर्चा भाग लिए सर, क्या कहना है इस संबंध में? नहीं, ये बहुत अच्छा रहा। आज जो दरभंगा पब्लिक स्कूल में ये परिचर्चा जो यहाँ हुई है, मैं धन्यवाद देता हूँ जो इनके मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, जो इनके चेयरमैन हैं प्रोफेसर लालमोहन झा जी, जो लार्जर मिथिला के जो रियल प्रॉब्लम है उस इशू को कम से कम पब्लिक डोमेन में हो, हम लोग को भी जानकारी हो कि लोगों का क्या सोच है। तो ये इसके लिए कम से कम एक जो व्यूज का एक्सचेंज होता है, आइडिया होता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और कुछ बातें निकल के आई हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे हम लोग इस पर काम कर ही रहे हैं। जो मैं कुछ बात रखा आपके सर, मंच से एक शिक्षाविद ने कहा कि यहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद ने पानी रिस्टोर के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन पोखरों का शहर सर अब वो खत्म होने चुका है। अब तो देखिए, अब जल जीवन हरियाली में दरभंगा को देख के ही काम शुरू हुआ। और एक बात सिर्फ सरकार की बात नहीं है, सिविल सोसाइटी को भी बोलना चाहिए। जो समाज के लोग हैं, आप पत्रकार हैं, आपके सामने भी कोई चीज़ हो रहा है, आपको भी रिपोर्टिंग करना चाहिए कि कैसे कोई पोखरा कब्जा कर रहे हो, वहाँ कैसे घर बना रहे हो। इस सबको सम्मिलित रूप से इसमें काम करना चाहिए। और आज जल जीवन हरियाली जो बता रहे थे हमारे दिलीप चौधरी जी, 11-12 घंटे डिबेट चला। इसी वजह से न चला कि जो पुराना तालाब है, अभी मैंने कहा ना कि पुराना ओल्ड कमला, इस सब को हम लोग दोबारा जिंदा करने का कोशिश कर रहे हैं। या पुराना कुआं है, सबको रिस्टोर करना कि वाटर लेवल ठीक रहे, उस पर फेज वाइज काम तो चल ही रहा है। सरकारी पोखर हो या बड़े बड़े पोखर हैं, कहीं ना कहीं अक्सर अधिकारियों के सामने भी होते हैं, अधिकारी इसको कुछ नहीं करते। अब तो हम लोग तो कल इसी में तो 2019 से काम चल रहा है जल जीवन हरियाली में, कि उस मुक्त हो, शुरू हो, जो लोग कब्जा कर लिए हैं वो भी खाली हो। जो है विद्यालय के द्वारा समय समय पर जन समस्याओं को लेकर के परिचर्चा आयोजित की जाती है, जिसमें हम शहर के और शहर के बाहर के भी गणमान्य लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में या यहाँ के आर्थिक विकास के संबंध में। उसी कड़ी में हम लोगों ने आज एक परिचर्चा आयोजित की थी। परिचर्चा का विषय था मिथिलांचल का विकास, संभावनाएं और चुनौतियां। और मुख्य अतिथि के रूप में जल संसाधन मंत्री श्री संजय कुमार झा जी उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से शहर के जो बुद्धिजीवी यहाँ उपस्थित थे, बहुत सारे प्रसिद्ध डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, पत्रकार, उनके बीच में उन्होंने मिथिलांचल के विकास में जो बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका भी जिक्र किया और उनका मेथोडोलॉजी क्या रहा है, उनका तरीका क्या रहा है उसके समाधान का, इस पर भी उन्होंने विशद रूप से चर्चा की। आज का यह परिचर्चा का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और जो हमारे आगंतुक अतिथि थे उन्होंने भी इसकी बहुत प्रशंसा की और उन्होंने बहुत सारी नई जानकारियाँ दी कि किस तरह से आने वाले समय में नदियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। यहाँ पर जो जल का जो एक स्टोरेज होता था वो स्टोरेज फिर से पुनर्बहाल कर रहे हैं। मिथिलांचल में जल का जो स्तर, वाटर टेबल नीचे चला जाता है, वो अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नदियों पर जो बांध बनाया जा रहा है, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ा जा रहा है, वाटर टिल्टिंग की जो समस्या है और दरभंगा में और मिथिलांचल में जो विकास के नए नए द्वार खुले हैं उस पर भी उन्होंने चर्चा की। और आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर लालमोहन झा, इस विद्यालय के मैनेजिंग कमेटी का चेयरमैन।